ओम नमस्ते जी। 24वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान, मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक संपादित किया है डॉक्टर राधा वल्लभ जी चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा। पुस्तक प्रकाशन दर्शन युग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ गुजरात द्वारा। आज की 57वीं शंका है, डिस्कवरी चैनल में भूत प्रेत की कथाएं और कथित घटनाओं का ब्यौरा दे रहे हैं, सारे घटित दृश्य भी दिखाते हैं, क्या यह असत्य है? समाधान किया जा रहा है, हाँ जी, भूत प्रेत की सब बातें असत्य हैं। ऐसे बहुत कार्यक्रम देखे गए, पकड़े गए जो बिल्कुल झूठे और नकली थे। उन पर कोर्ट केसेस भी किए गए हैं। अहमदाबाद कोर्ट के एक वकील साहब ने मुझे ऐसी एक फिल्म दिखाई और बताया कि हमने इन लोगों पर कोर्ट केस किया है। ये जनता को बहकाते हैं, झूठ का प्रयोग करते हैं, बड़ी चालाकी से ये लोग काम करते हैं। आम जनता समझ नहीं पाती, ये बस चालाकी है, धोखा है, असत्य है। ऐसे लोगों की लपेट में नहीं आना चाहिए। आगे 58वीं शंका है, आज सुबह हम ध्यान में मन नहीं लगा पाए। जब गुरुजी ने कहा कि अपनी हथेलियां घर्षण करके आंखों में लगाओ, उसी समय मैंने कल्पना में देखा कि हम हवन में बैठे हैं और एक लड़की आई और रखा हुआ दीपक बुझा दिया। तब से मेरा मन परेशान है। समाधान किया जा रहा है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। कभी कभी मन में ऊंचे नीचे ख्याल आते रहते हैं। हम मनुष्यों का मन अच्छा भी सोचता है, बुरा भी। मन पॉजिटिव भी सोचता है, नेगेटिव भी। मन में जो विचार चलते रहते हैं वे कभी कभी कल्पना में आ जाते हैं। इसलिए यदि सहसा ऐसा कोई विचार कौंध गया तो उससे घबराने या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इससे ऐसा संकेत नहीं समझना चाहिए कि उसने दीपक बुझा दिया तो कोई अनिष्ट या दुर्घटना हो जाएगी। यह तो संयोग की बात है। दुनिया में घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती हैं, पर दीपक बुझाने से उनका कोई सीधा लेना देना नहीं होता। आगे 59वीं शंका है, क्या किसी मंत्र के जाप से या यज्ञ करने से कष्ट दूर हो सकते हैं? जबकि सुना यह जाता है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इस प्रश्न का समाधान किया जा रहा है, यह बात ठीक है कि हमने जो कर्म किए हैं उनके फल तो हमें भोगने ही पड़ेंगे। रही बात यह कि क्या मंत्र के जाप से अथवा यज्ञ करने से कष्ट दूर हो सकते हैं? उत्तर यह है, पहली बात, हम यज्ञ करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे तो भगवान हमको सहन शक्ति देगा। सहन शक्ति से कष्ट हमारे लिए हल्का हो जाएगा। कष्ट तो भोगना पड़ेगा पर वह उतना भारी नहीं रहेगा। स्वामी दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि ईश्वर की उपासना से इतना बल प्राप्त होगा कि पहाड़ जैसा दुख भी राई जैसा प्रतीत होगा। जो दुख आएगा वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन वह दुख इतना भारी नहीं लगेगा, हल्का लगेगा, आराम से निपट जाएगा। दूसरी बात, मंत्र के जाप से आगे के लिए बुद्धि अच्छी हो जाएगी। फिर हम और अधिक अच्छे अच्छे काम करेंगे। आगे अपराध नहीं करेंगे तो आने वाले कष्ट टल जाएंगे, क्योंकि आगे अपराध ही नहीं करेंगे तो पाप का दंड भला क्यों मिलेगा। इसलिए मंत्र जाप करना चाहिए, यज्ञ भी करना चाहिए। आगे 60वीं शंका है, कहा जाता है कि गायत्री मंत्र का 1 लाख जप करने वाला चोरी, ब्रह्म हत्या, गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार आदि पाप कर्म से मुक्त होता है। कृपया मार्गदर्शन करें। समाधान करता स्वामी जी कह रहे हैं, यह बात जिन भी ग्रंथों में आप पढ़ते देखते हैं वो बात सत्य नहीं है, वेदानुकूल नहीं है, तर्क के भी विरुद्ध है, ऋषियों के भी विरुद्ध है। कारण कि पहली बात, गायत्री मंत्र का पाठ करना एक अच्छा काम है, चोरी करना बुरा काम है। अच्छे काम से बुरा काम कैंसिल नहीं होता। मान लीजिए लोग नाव में बैठकर नदी पार कर रहे हैं, नाव में पानी भर जाने से नाव उलट गई। एक बड़ा अच्छा तैरने वाला था, उसने डूबने वाले 20 लोगों को बचा लिया। सरकार को सूचना मिली, सरकार ने कहा आपको इनाम मिलेगा। अब 1 सप्ताह के बाद जिसने 20 लोगों की जान बचाई थी, उसी व्यक्ति ने
एक आदमी को मार दिया। अब वो सरकार के पास गया और बोला, देखिए जी, मैंने 20 लोगों की जान बचाई है और एक को जान से मारा है, सीधे 20 में से एक को घटा करके 19 का इनाम दे दीजिए। तो क्या सरकार मान लेगी? नहीं मानेगी ना। सरकार ने कहा 20 की जान बचाई, उसका अलग इनाम मिलेगा, और एक को मारा, उसका दंड अलग मिलेगा। 20 में से एक कैंसिल नहीं होगा। जब सरकार कैंसिल नहीं करती तो भगवान क्यों करेगा भला? आपने 1,00,000 गायत्री जप किया, उसका अलग फल मिलेगा। चोरी की, उसका दंड अलग मिलेगा। इसलिए दोनों कर्मों का फल अलग अलग है। आगे 61वीं शंका आ रही है, सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा। योग दर्शन साधन पाद का 13वां सूत्र। इस सूत्र में आए भोग के विषय में मैं जानना चाहता हूं। समाधान करता बता रहे हैं, योग दर्शन के इस सूत्र में आए जाति, आयु और भोग के बारे में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन कर देता हूं। प्रथम है जाति। इसका अर्थ है शरीर। मनुष्य का शरीर, गाय का शरीर, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, हाथी, बंदर, मच्छर, मक्खी, सूअर आदि किसी का भी शरीर हो, यही है जाति। जाति एक बार जन्म में मिल गई तो मृत्यु पर्यंत वो बीच में नहीं बदलती। जाति निश्चित है। भगवान ने हमारे कर्मानुसार हमको जन्म से जो जाति दे दी, वो जीवन पर्यंत रहेगी। आर्योद्देश रत्नमाला में स्वामी दयानंद जी ने जाति की परिभाषा लिखी है, जो जन्म से मरण पर्यंत बदलती नहीं, उसको जाति कहते हैं। मनुष्य का शरीर मिला तो पूरे जीवन भर जीते जी मनुष्य ही रहेगा। बीच में उसको तोड़ मरोड़ कर कुत्ता बिल्ली नहीं बना सकते। अगले जन्म में जाति यानी शरीर बदल सकता है, बीच में नहीं बदलेगी। आयु और भोग अवश्य बदल सकते हैं। अब दूसरी बात आती है आयु की, जिसका अर्थ है जीने का समय या जीने का काल। कर्मानुसार ईश्वर आयु भी देता है। पहले लोग अच्छे काम करते थे, खान पान ठीक था, व्यायाम भी ठीक था, ब्रह्मचर्य का पालन भी करते थे, दिनचर्या का पालन भी करते थे, आदि आदि। लोग आयु बढ़ाने वाले कर्मों का आचरण करते थे तो भगवान 100 वर्ष की आयु देकर भेजता था। अब वो सारा कुछ बदल गया। खान पान बिगड़ गया, जलवायु बिगड़ गई, दिनचर्या बिगड़ गई, ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं हो रहा, और भी कई चीजें बिगड़ गईं। इसीलिए भगवान अब 100 वर्ष की आयु देकर नहीं भेजता। भगवान किसी किसी को 100 वर्ष की आयु देता है। जिसके जैसे कर्म होते हैं उसको वैसी आयु देता है। कम भी देकर भेजता है, जैसे जैसे शरीर होगा उसी के अनुसार आयु मिलेगी। मनुष्य शरीर मिला तो मनुष्य शरीर में जितनी क्षमता है उतनी आयु मिलेगी। आयु भी हर एक व्यक्ति की अलग अलग है। किसी का शरीर मजबूत है तो वो 80 साल तक जिएगा, किसी का शरीर कमजोर है तो वो 70 साल जिएगा, किसी का और कमजोर है तो उसका 60 में ही शांति पाठ हो जाएगा। एक तो जन्म से आयु प्राप्त हुई, जन्म से जैसा जितना बलवान शरीर मिला, यह तो है पिछले जन्म के कर्मों का फल। मान लीजिए किसी व्यक्ति को जन्म से ऐसा शरीर मिला कि यदि कोई दुर्घटना न हो और ठीक ठाक सामान्य रूप से जीता रहे, तो उसमें इतनी ताकत है कि वह 70 साल तक जी सकता है। तो यह आयु पिछले कर्मों से उसको मिली। भगवान जितनी आयु देकर भेजता है उसकी भी गारंटी नहीं है कि व्यक्ति उतने ही दिन जी ही लेगा। व्यक्ति तब जी सकता है जबकि वह दुर्घटनाओं से बचता रहे। एक्सीडेंट होता है, मर जाते हैं, पैदा होते ही मरते हैं, 2 साल के भी मरते हैं। उनकी सुरक्षा देखभाल ठीक से नहीं हो पाई, इन्फेक्शन हो गया, मर गए। कोई अच्छी तरह व्यायाम करके शरीर को बलवान बना लेगा तो आयु बढ़ भी सकती है। अब अगर वह नया व्यायाम करके, पुरुषार्थ करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके, ठीक ठाक खान पान रख के रोगों से बचता रहा, दुर्घटनाओं से बचता रहा, तो उसकी आयु 10-20 वर्ष और बढ़ सकती है। 70 की थी लेकिन वो 90 तक जी लिया। जो 20 वर्ष आयु बढ़ गई, यह इस जीवन के नए कर्मों का फल है। इसी प्रकार से नए कर्मों से आयु को घटाया भी जा सकता है। कोई शराब पीने लगा, मांस अंडे खाने लगा, नशा करने लगा, तो 70 से 50 में ही पूरा हो जाएगा। और अगर कोई दुर्घटना हो गई तो कभी भी मर सकता है। एक की भूल के कारण दूसरे को नुकसान होता है।
हम सड़क पर ठीक ठाक चलते हैं, पीछे से ट्रक कार वाला आकर हमको ठोकता है, उसकी गलती से हमको नुकसान होता है। ऐसे ही डॉक्टर की भूल से, नर्स की भूल से, माता पिता की भूल से बच्चे को नुकसान हो सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है, हाथ पांव टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। विमान दुर्घटना में मारा गया, कुएं में कूद गया, उसने बिजली का तार पकड़ लिया, जहर पी लिया, कहीं ट्रेन की दुर्घटना में मारा गया, कुछ भी हो सकता है। दुर्घटनाओं के कारण आयु कभी भी नष्ट हो सकती है, और यदि दुर्घटनाएं नहीं हुई तो अपने नए कर्मों से आयु को घटाया बढ़ाया जा सकता है। यह हो गई आयु की बात। अब आगे तीसरी बात को हम कल की श्रव्य कणिका में आपको सुना पाएंगे। समय समाप्ति के कारण इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आर्यवीरदल ऐप। विजिट sansa.org, arvirdal.in।